हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं प्री टेस्ट टू जो एग्ज़ाम लिया गया था हमारे डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह के द्वारा, उसका इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन पेपर है जिसकी एमसीक्यू आप लोगों के साथ में अब साझा करूंगा। तो सबसे पहले कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जिस पे सभी एक नंबर के क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और सबसे पहले जो है एक पैसेज है जिसमें बोला, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। इस पैसेज को मैं थोड़ा पढ़ दूं और आप लोगों को हिंदी मीनिंग भी समझा दूंगा, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को एमसीक्यू करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ कि द हैबिट ऑफ रीडिंग इज स्लोली डिसअपियरिंग एमंग यंग पीपल। जो अध्ययन करने की जो क्रिया है, जो आदत है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि युवा लोगों में गायब होते जा रही। क्यों? बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड डिजिटल इंटरटेनमेंट। ये मोबाइल फ़ोन्स और डिजिटल इंटरटेनमेंट हम लोग जो कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग पढ़ने से ज़्यादा मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं और डिजिटल वीडियोस वगैरह इंटरटेनमेंट जो होती है उस पर ध्यान देते हैं। बुक्स विच वेयर वंस कंसिडर्ड ए मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज इमेजिनेशंस। पुस्तक यानी किताब जो होता था एक समय मुख्य स्रोत था ज्ञान और कल्पनात्मक ज्ञान के लिए, यानी आपके कल्पनात्मक का एक मुख्य स्रोत था, समझा जाता था किताब को। आर नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट वीडियोस, जिसके जगह आपके मोबाइल के शॉर्ट वीडियोस ने ले लिया है, एंड सोशल मीडिया पोस्ट। और सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे पोस्ट आते हैं उसको देखने में आप ज़्यादा समय व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि जो समय आप सोशल मीडिया पोस्ट पे या छोटे छोटे वीडियोस पे जो समय आप व्यर्थ कर रहे हैं, अगर वो समय को आप किताबों को अध्ययन करने में, रीडिंग करने में अगर लगाते हैं तो इससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। हालांकि मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है, क्लास में भी कई बार समझाया है कि जिस चैप्टर को पढ़ाना हो उसको पहले आप घर पे रीडिंग करिए, फिर आके एक बार क्लास में रीडिंग करिए खाली समय में, ताकि जब टीचर आए और उस चैप्टर को पढ़ाए तो आप का अगर अध्ययन किया हुआ है तो आपको वो चैप्टर, उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इस ठीक है, ये सब तो है ही है। इसके आगे मैं पढ़ना चाहूँगा कि however reading still remains one of the best ways to improve vocabulary। हालांकि अध्ययन जो है आज भी आपका सबसे अच्छा बेस्ट वेज ऑफ टू इम्प्रूव वोकेबुलरी, शब्दावली, शब्दकोश को बढ़ाने का सबसे एक अच्छा सोर्स है, स्रोत है। आज भी आप अगर रीडिंग करते हैं तो नए नए शब्दों को सीख पाएंगे, नया नया शब्द जो है आपका एक स्टोरेज बनेगा आपके दिमाग में। एंड और रीडिंग करने से, अध्ययन करने से आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है, बिल्ड कंसंट्रेशन एंड अगेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। और पूरे और विश्व को गहन तरीके से समझने की, एंड गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और आप विश्व को गहन तरीके से समझ पाते हैं। टीचर्स ऑफन इनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड एटलीस्ट ए फ्यू पेजेस एवरी डे। हालांकि शिक्षक जो है आपको हमेशा साहस बढ़ाता है कि आप रोजाना कम से कम कुछ पेजेस, अपने पुस्तक के कुछ पेजेस, कुछ पन्नों को, कुछ किताब के कुछ पन्नों को, कुछ पेजेस को आप रोजाना पढ़ें। कम से कम इवन 10 to 15 minutes ऑफ डेली रीडिंग कैन ब्रिंग ए बिग चेंज इन स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। अगर आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट रोज़ाना आप अध्ययन करते हैं तो इससे ये होता है कि एक विद्यार्थी के कल्पनात्मक या क्रियात्मक जो सोच होती है उसमें एक बड़ा बदलाव आता है। आपकी सोचने की जो शक्ति होती है उसमें एक बड़ा चेंज आता है।
एक बड़ा बदलाव आता है। आपकी थिंकिंग जो है, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होती है। इसलिए रीडिंग एक बहुत बड़ा माध्यम है आपके नॉलेज के लिए, आपके इमेजिनेशन के लिए, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। और बहुत अच्छा पैसेज दिया है ये, सभी के लिए लाभदायक भी है। खैर, आगे हम अब एमसीक्यू पढ़ेंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट हैबिट इज डिसअपियरिंग एमंग यंग पीपल। तो युवाओं में कौन सी ऐसी हैबिट, आदत है जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, गायब हो रही है। तो इसका जो होगा वो ये होगा, क्या गायब हो रही है, तो रीडिंग गायब हो रही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मेन रीजन मेंशन फॉर दिस डिक्लाइन। इसका मेन कारण क्या है, इसके लुप्त होने का मेन कारण क्या है। लैक ऑफ टीचर्स, एक्सपेंसिव बुक्स, या मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल इंटरटेनमेंट। तो इसका उत्तर होगा मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल इंटरटेनमेंट। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बुक्स वेयर वंस कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ। तो इसका उत्तर होगा, अभी मैंने पढ़ाया क्या था कि बुक्स वेयर वंस कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इमेजिनेशन। रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव, किस चीज़ को इम्प्रूव करने में अध्ययन जो है, अध्ययन किस चीज़ को इम्प्रूव करने में सहायता करता है। तो इसका उत्तर होगा बी, वोकैबुलरी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, टीचर्स इनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड। इनकरेज करता है, उसकी हौसला अफजाई करता है, उसे पढ़ने में साहस उसका बढ़ाता है। तो क्या पढ़ने में साहस बढ़ाता है, तो इसका उत्तर होगा ए फ्यू पेजेस एवरी डे। ए फ्यू पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी मिनट्स ऑफ डेली रीडिंग कैन ब्रिंग ए चेंज। तो रोज़ाना कितना मिनट्स पढ़ने से एक बदलाव, कितना मिनट्स रीडिंग करने से या अध्ययन करने से बदलाव आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा आपका, इसका आंसर जो होगा 10 to 15 मिनट्स। रोज़ाना कितनी देर पढ़ना है, तो 10 to 15 मिनट्स। इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन, वन कैन डेली रीडिंग इम्प्रूव बिसाइड्स वोकैबुलरी। शब्दावली के अलावा रोजाना अगर हम अध्ययन करते हैं तो और कौन सा चीज़ इम्प्रूव होता है, तो वो होगा कंसंट्रेशन, एकाग्रता। आठवां नंबर क्वेश्चन, द ओवरऑल पैसेज ऑफ द पैसेज इज। ये जो पैसेज दिया गया है ये क्या कहता है, द ओवरऑल पैसेज, जो पूरा पैसेज है ऑफ द पैसेज इज, किस चीज़ के ऊपर ये पैसेज दिया गया है, किस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है। रीडिंग इज बोरिंग, स्टूडेंट्स शुड अवॉइड मोबाइल फोन्स, या रीडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ, या बुक्स आर आउटडेटेड। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका होगा रीडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ। इसके बाद आपका जो आगे का क्वेश्चन है, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप यहाँ से जो ऑप्शंस ए बी सी और डी दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शंस होगा उसको आप चूज़ करिए, और चूज़ करके जो ब्लैंक्स है वहाँ पे आप इसको फिल करिए। तो यहाँ पर है आई डैश रीडिंग नाउ। तो इसका उत्तर होगा आई एम, इसका उत्तर होगा आई एम रीडिंग नाउ। मैं अब पढ़ रहा हूँ। ही डज नॉट नो टू ड्राइव ए कार, डेज टू ड्राइव ए कार।
तो 10 का उत्तर होगा ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता हाउ टू ड्राइव ए कार, कैसे कार को चलाया जाता है। द मॉडल वर्ब इन वॉक केयरफुली लेस्ट यू, तो इसका उत्तर होगा द मॉडल वर्ब, इसमें मॉडल वर्ब का यूज करना है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए है कुड, मे, शुड या माइट। तो इसका उत्तर होगा यू मे फॉल। अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं चलते हैं तो आप गिर भी सकते हैं। यू मे फॉल। यहाँ तक उत्तर हो गया। अब इसके बाद से जो क्वेश्चंस है वो आपका 12 नंबर क्वेश्चंस जो है ये पेसिव वॉइस है। द पेसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस हरी सिंह डिसीव्ड अनिल। तो सबसे पहले मुझे ये पहचानना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया किस टेंस में दिया गया। तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, हरी सिंह डिसीव्ड अनिल। तो पास्ट इंडिफिनिट का मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया है। आप उस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। तो हरी सिंह डिसीव्ड अनिल, तो ऑप्शन से अनिल इज डिसीव्ड बाय हरी सिंह, या अनिल वाज डिसीव्ड बाय हरी सिंह, या अनिल विल बी डिसीव्ड बाय हरी सिंह, या नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या होगा? चूंकि ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस को जब चेंज करते हैं तो अनिल जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा अनिल। और चूंकि ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे इज एम आर है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? वाज या वेयर। तो अनिल के साथ क्या आएगा? वाज। उसके बाद वर्ब क्या आएगा? डिसीव्ड, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। बाय, उसके बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पोजीशन में आ जाएगा, बाय हरी सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 12 का? 12 का सही उत्तर होगा बी, अनिल वाज डिसीव्ड बाय हरी सिंह। अनिल वाज डिसीव्ड बाय हरी सिंह। इसका सही उत्तर होगा 12 का बी, अनिल वाज डिसीव्ड बाय हरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आ जाइए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द सन डैश रोज इन द ईस्ट। द सन, यहाँ पे ये रोज़ जो है ये टाइपिंग एरर है, मिसप्रिंट हो गया है। ये रोज़ होगा नहीं, इसको मैंने हटा दिया है, समझ लीजिए ये नहीं है, ये रोज़ नहीं है, ये रोज़ नहीं है, इसको नहीं मानिए। द सन। अब यहाँ पे उत्तर क्या होगा ये आप देखिए, यहाँ पे उत्तर होगा द सन। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो है, अब देखिए इसको, यहाँ पे उत्तर जो होगा द सन, ये रोज नहीं होगा, रोज को आप काट दीजिए। द सन डैश इन द ईस्ट, तो यहाँ पे उत्तर होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा और द सन चूंकि थर्ड पर्सन है तो ये राइजेस होगा। सूरज जो है, सूर्य जो है वो पूर्व की ओर से उगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर 13 का आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर जो है 14 नंबर, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, दिस सेंटेंस इज इन। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन जो है, ये जो सेंटेंस है 14 नंबर से क्वेश्चन जो है, ये जो सेंटेंस है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, दिस सेंटेंस इज इन, ये किस टेंस में बोला गया है? तो यहाँ पर मूव्स है, एस या एस कहाँ लगता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो ये क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, पहले मैं छोटा कर लूँ थोड़ा, इसका आंसर 14 का आंसर हो जाएगा ये, इसका 14 का आंसर आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट सी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ आस्किंग परमिशन है। आई टॉक टू द मैनेजर, यानी किसी से हम परमिशन ले रहे हैं। तो मैंने बताया था मॉडल वर्ब में आस्किंग परमिशन में कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। मे आई टॉक टू द मैनेजर, तो यहाँ पे क्या होगा? मे आई टॉक टू द मैनेजर। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिया। अब ये 16वां नंबर क्वेश्चन से 16 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वॉज प्लेइंग येस्टरडे। तो यहाँ पे क्या है? ये राजू सेड,
अगर राजू सेड टू मी होता तो यहाँ पर टोल्ड हो जाता, लेकिन चूंकि सिर्फ राजू सेड है तो ये राजू सेड डैट। अब आई का जो चेंजिंग हो वो क्या होगा, ही, और वाज का हैड बीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर। और येस्टरडे का क्या चेंजिंग होगा, चूंकि टाइम एक्सप्रेशन है तो वहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन का येस्टरडे का चेंजिंग होता है द डे बिफोर। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा, ए होगा। इसका सटीक उत्तर क्या होगा आपका, ए होगा, ए, ए नंबर राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे, राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर, ए नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक पैसेज है जो आपके बुक से लिया गया है। फर्स्ट चैप्टर जो है ए लेटर टू गॉड, उससे लिया गया है आपका। इसमें लिखता है गॉड ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, पत्र पे लिखा गॉड। गॉड एड्रेस किया, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यानी मैं और मेरा परिवार इस साल क्या हो जाएंगे, हंग्री माने भूखा मरे, यानी हम लोग इस वर्ष जो है भूखे रह जाएंगे, है ना। एंड आई नीड ए 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है, पेसोस की ज़रूरत है, 100 pesos की। किस लिए, ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं, सो मैंने बोना, अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक अनाज पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती है तब तक मैं जिंदा रह पाऊँ, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ओला जो है वो क्या किया है, उसके खेतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसको आगे मैंने समझाया, हालांकि आपका पैसेज यहीं तक है। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, उसने इन्वेलप के ऊपर इन्वेलप जो होता है उसके ऊपर उन्होंने लिखा टू गॉड, एड्रेस किसको किया, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उस इन्वेलप के अंदर लेटर को रखा, उन्होंने डाला उसके इन्वेलप के अंदर, एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और बड़ी कठिनाई से वो शहर की ओर बढ़ा, शहर की ओर गया। हालांकि उसको कठिनाई होती, स्टिल ट्रबल, परेशानी हालांकि हो रही थी जाने में, लेकिन फिर भी वो शहर की ओर गया। अब ये पैसेज आपका यहीं तक है, और इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, ही रोट ए लेटर टू, तो उसने पत्र किसको लिखा। तो यहाँ पर उत्तर होगा, ये बड़ा इजी पैसेज है और बड़ा इजी चैप्टर, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। तो इसका उत्तर होगा ही रोट ए लेटर टू, किसको लिखा उन्होंने, पत्र किसको लिखा, उन्होंने पत्र किसको लिखा, टू गॉड। इसका उत्तर क्या होगा, उन्होंने पत्र किसको लिखा है, उन्होंने पत्र किसको लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन का यूज़ नहीं कर रहा, ही लेटर टू गॉड, उन्होंने पत्र किसको लिखा, तो गॉड को लिखा। किसको लिखा उन्होंने पत्र, गॉड को लिखा, गॉड। इसका उत्तर क्या होगा, गॉड। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, उन्होंने कितने पैसे की डिमांड की थी, कितना पैसा मांगा था। तो कितना पैसा था, 100 pesos, 100 रुपीज़ नहीं होगा, या 100 कॉइन्स नहीं, या $100 नहीं, उन्होंने 100 pesos, वो करेंसी जो था वो पेसोस के नाम से था, तो पेसोस नाम से वो करेंसी प्रसिद्ध था, तो इसलिए हम जो है 100 pesos में उत्तर लगाएंगे। इसका सटीक उत्तर क्या होगा, 100 pesos, यानी हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, 100 pesos। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, लेंचोस क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, तो लेंचोस का जो अनाज था वो किस चीज़ से बर्बाद हो गया था, कैसे बर्बाद हो गया, वेयर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, किस चीज़ से, तो हेल स्टॉर्म्स,
किससे बर्बाद हो गया? हेल स्टॉर्म्स, ओला से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन, द स्वीट ब्रेड इज नॉन एज, द स्वीट ब्रेड इज नॉन एज, जो मीठा पावरोटी होता था वो किस नाम से जाना जाता था? तो उसको हम लोग बोलिन हैस, बोलिन हैस के नाम से जानते थे, बोलिन हैस। इसको आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है। और whom was मटिल्डा मैरिड टू, मटिल्डा किससे विवाह की थी? तो वो विवाह किससे की थी? एक क्लर्क से की थी। या ये आप चैप्टर में पढ़े हैं मटिल्डा में, द नेकलेस में मटिल्डा एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर क्वेश्चन, इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम, द ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर है, कहानी जो है, उसमें ऑथर जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। वो कहाँ से आ रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? बी, फ्रांस टू इंग्लैंड। What does the speaker ask Amanda not to do her nails? इस एमांडा जो पोइट्री है उसमें जो स्पीकर है यानी बोलने वाला स्पीकर तो उसकी माँ ही है। तो वो जो स्पीकर है वो एमांडा से अपने नाखून के साथ क्या नहीं करने के लिए बोलती है, किस बात के लिए मना करती है? तो इसका क्या होगा उत्तर? वो नाखून को काटने के लिए नहीं बोलती है। तो यहाँ पे उत्तर होना चाहिए बाइट इट, है ना, नॉट टू डू हर नेल्स, बाइट इट, है ना, कि इसको मत काटो, यही इसका सही उत्तर होगा, बाइट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप एवर विच अनिल लिव्ड? तो जो अनिल जो दुकान में रहता था, अनिल जो जिस शॉप में रहता था उसका उस शॉप का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? जमुना स्वीट शॉप। बहुत से लोगों ने यमुना भी लिख दिया है, लेकिन चूंकि उसको थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे आप लोग। उसका नाम था जमुना स्वीट शॉप। उसका नाम क्या था? जमुना स्वीट शॉप। तो सही उत्तर होगा जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड एनी नेम हर डायरी? एनी फ्रैंक जो होती है वो अपने डायरी का नाम क्या रखती है? तो इसको बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को भी पढ़ाया गया है और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके डायरी का नाम क्या था? किटी। उसके डायरी का नाम क्या था? किटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो है, वोली वाज द डेस डॉटर ऑफ रामलाल। तो रामलाल की बेटी जो थी, वोली जो है रामलाल की बेटी थी, तो वो कितने नंबर पे थी? पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप लोग जानते हैं कि वो चौथे नंबर की बेटी थी तो इसका आंसर होगा फोर्थ। रामलाल की चौथी बेटी थी। भोली जो थी वो रामलाल की चौथी बेटी थी, यानी कि उत्तर होगा भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, वेयर आर द मंथली बिल रिकॉर्डेड बाय द बेकर? तो ए बेकर फ्रॉम गोवा, वो जो चैप्टर है वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो वो जो बेकर होते थे वो अपना मंथली बिल को कहाँ पे रिकॉर्ड किया करते थे, कहाँ पे लिखा करते थे, कहाँ पे नोट डाउन किया करते थे? तो इसको पढ़ाया गया, ये इसका उत्तर होगा ऑन द वॉल, दीवार पे लिखा करते थे। इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्रिफिन वाज रेदर ए, रेदर ए, रेदर ए वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था पर एक लॉलेस पर्सन भी था। तो यहाँ पर ब्रिलियंट, बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, गलत उत्तर किए हैं, ब्रिलियंट किए हैं। तो ब्रिलियंट पर्सन नहीं था, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन एक लॉलेस पर्सन था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका ए होगा, लॉलेस पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ फाउलर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर? तो मिडनाइट विजिटर में फाउलर कौन है?
फाउलर जो है वो कौन है? वो है एक स्पाई है। नो सॉरी, हु इज़ फाउलर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर। तो फाउलर कौन है? फाउलर एक्चुअली वो राइटर है। उसमें एक ऑजिबल है, ऑजिबल एक कैरेक्टर है। तो ऑजिबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है, और मैक्स जो है वो भी एक स्पाई है। तो और फाउलर जो है वो राइटर है। तो यहाँ पर सटीक उत्तर क्या होगा? राइटर होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? राइटर। यानी कि हु इज़ फाउलर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर जो चैप्टर है, जो कहानी है, उसमें फाउलर का किरदार क्या है? तो फाउलर एक राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन, वाइस रूट द टाइगर लर्किंग इन द इन शैडो। शैडो, शैडो मैंने छाए में वो क्या घात लगाए बैठा रहता है? क्यों घात लगाए बैठा रहता है? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा कि टू कैच द डियर, हिरन का शिकार पड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, हिरन पर झपट्टे मारने के लिए, हिरन को पकड़ने के लिए, टू कैच द डियर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर उत्तर होगा, सी नंबर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका टू कैच द डियर। तो आज का जो ये प्री टेस्ट टू 2025-26 जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था, उसका जो एमसीक्यू था, 30 एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू, उसका सारा आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, और अगले वीडियो में फिर मैं प्री टेस्ट 3 का क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करूँगा, और प्री टेस्ट 1 का भी मैं एमसीक्यू जो है उसको सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करिए, और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में, माध्यमिक एग्ज़ाम जो आपका फाइनल एग्ज़ाम 3 फरवरी से, उसमें ये बहुत लाभदायक साबित होगा। आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे, और जितने भी प्री टेस्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप अच्छी तरह से डायरी में नोट डाउन करके, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं, इनको आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।